राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट मुद्दे पे कि सेबी और आरबीआई ने एक चिंता जाहिर की है भारतीय शेयर मार्केट और भारतीय बैंकों पे। वो चिंता आप लोग जाहिर सी बात है करीब करीब जानते ही होंगे। इस समय शेयर मार्केट लगातार हाई पे हाई बनाते चला जा रहा, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से। मतलब सभी लोगों का फोकस अब केवल शेयर मार्केट पे हो गया है। तो इस पे आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई जब बैंकों में लोन तो बढ़ रहा है, मतलब बैंकों से लोग लोन तो ले रहे हैं, लेकिन बैंकों में एफडी नहीं हो रही है, जमा नहीं हो रहा है बैंकों में पैसा। ये एक चिंता। और वो लोग कर क्या रहे हैं, वहां से पैसा निकाल करके सीधे सीधे शेयर मार्केट में डाले। मतलब उनको अपनी कमाई सेफ और प्रॉफिटेबल वाली शेयर मार्केट में लग रही है। इसको लेकर के आरबीआई ने चिंता जाहिर की है और ये चीजें सेबी के द्वारा भी कई बार कहा जा चुका है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। ये एक प्रकार से माना जाए तो इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देगा। जैसे पैसा आप एफडी में नहीं डाल रहे हैं, आप बैंकों में नहीं जमा कर रहे, ताकि बैंक पैसा देंगे कहां से। ये एक चिंता की बात है। यदि वहां का पैसा निकल करके बाहर मार्केट में जा रहा है तो ये बहुत चिंता की बात है। और ये तब तक नहीं रुक पाएगा जब तक मार्केट गिरे ना, या मार्केट को हतोत्साहित न किया जाए किसी भी प्रकार से। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा सकती है, क्या नहीं उठा सकती, आरबीआई क्या कदम उठा सकती है, सेबी क्या कदम उठा सकती है, ये चीजें तो बाद में पता चलेंगी। लेकिन यह जरूरी प्रक्रिया है। यदि यह नहीं कदम उठाया जाता है इस प्रकार के, तो आने वाले समय में एक इकोनॉमी स्लो डाउन या कहा जाए तो काफी भयावह स्थिति हो सकती है। क्योंकि शेयर मार्केट सेफ जरिया नहीं है किसी भी प्रकार से। शेयर मार्केट एक रिस्की बेट है। हो सकता है बहुत सारी कंपनियों में आपने पैसा लगाया हो और उन कंपनियों का रिजल्ट खराब आ रहा हो, उससे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच करके निकल जाए। दूसरा यह भी कारण हो सकता है कोई इसमें बड़ा एफआईआई डीआईआई या बड़ा ऑपरेटर घुसा हो, ये शेयर तेजी के साथ भाग रहा हो, बाद में जब रिटेलर उसमें एंट्री करता है वो अपना माल उन्हें चिपका करके निकल जाए। और रिटेलर ज्यादातर कर क्या रहे हैं कि सैलरी का पैसा हो। अभी तक ये था कि सैलरी का पैसा लोग या तो एसआईपी में लगाते थे या तो म्यूचुअल फंड में लगाते थे। तो इन केन प्रकार तरीके से वो बैंकों में रहता था पैसा। भाई एक मंथ के एंड में नहीं जाएगा पैसा, वो एक लिमिटेड एडिशन में जाता था। वो ट्रेडिंग के लिए नहीं जाता था, वो इन्वेस्टिंग के लिए जाता था, ना कि वो ट्रेडिंग के लिए यूज होता था। अच्छी कंपनियों में ज्यादातर मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस हो चाहे ब्रोकिंग कंपनियां हो, तो वो उस पैसे को किसी ऐसे कंपनी में लगाती थी जो ग्रोथ वाली कंपनियां और जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो। मतलब मिला जुला करके ये होता था कि वो पैसा कहीं से ट्रेडिंग में यूज नहीं होता था ज्यादातर। अब क्या हो रहा है कि लोग जो अपने सेविंग का पैसा है, सोचिए एसबी अकाउंट का पैसा या एफडी अकाउंट का पैसा, वो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने में गंवा रहे हैं। सेबी ने यह चिंता जाहिर किया। ऑलरेडी ऑप्शन फ्यूचर का वैल्यू पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा कहीं नहीं है जितना भारत में है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे प्रचार के बाद भी उसमें स्लो डाउन नहीं आ रहा है ऑप्शन फ्यूचर के वैल्यू में। अब उस पर टैक्स बढ़ाने की चर्चा चल रही है। जब टैक्स बढ़ाने की चर्चा चल रही है तो इधर एक अलग पैनिक मूवमेंट क्रिएट किया जा रहा है न्यूज फर्मों के द्वारा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, टैक्स बिल्कुल लगने चाहिए ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे पे। दूसरी सबसे चीज मेरी एक व्यक्तिगत सोच या समझ या जो भी सलाह समझ लीजिए, ये है कि उसकी एक लिमिटेशन तय होनी चाहिए कि यदि आप इससे ज्यादा यदि अमाउंट का आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन फ्यूचर और इंट्राडे में, एक लिमिट बना दे 2 लाख 1 लाख 50,000 3 लाख, मतलब जो भी एक अप्रोक्सीमेटली मीडियम में हो, आपको 50% या 25% या जो भी उनके लिए सही हो उचित उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये मेरी मतलब निजी सोच है। नहीं तो इससे होगा क्या कि मार्केट में अचानक से ये जो पैसा आया हुआ है, यदि जिस भी कारण से कहीं ये मार्केट क्रैश होता है, किसी भी कारण से, भाई क्रैश तो होना है, गिरना है ही, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी ही है। अंतर यही कि कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो उस टाइम पे अचानक से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा चोट लगेगा और उसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आम जनमानस के लिए।
तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सभी लोगों को कि आप अपने, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम है महीने की, 50,000 की इनकम है महीने की, तो शेयर मार्केट में आप निवेश वही धनराशि करिए जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। आप बचत की धनराशि को यहाँ पे मत करिए। जैसे बचत होना जरूरी है लोगों के लिए, आपको एसबी में पैसा रहना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ अचानक से कोई घर में बीमार हो गया या कोई अचानक से घर में काम आ गया। LIC में, मतलब LIC का मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मतलब जीवन बीमा में आपका निवेश होना चाहिए, FD कुछ होनी चाहिए आपके पास। तो ये सब सारी चीजें आपके पास होनी अति आवश्यक चीजें हैं। PPF में होना चाहिए। शेयर मार्केट में वो पैसा आप लगाइए जो कि आप इन सब से बचाने के बाद आपके पास बचता है। वो पैसा मत लगाइए कि आप FD तोड़ दीजिए, बीमा तोड़ दीजिए, सब कुछ तोड़ करके आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए। क्या हुआ, शेयर मार्केट क्रैश होता है या किसी भी प्रकार से उसमें गुड़ा गवाड़ी हो जाती है या हलचल मच जाती है, तो दोनों तरफ से आपको नुकसान हो। और ये भारत की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ही खतरनाक स्तर है। यदि RBI और ये सेबी ने सही टाइम पे कोई सही फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है देश को। उन लोगों को जिन्हें लोन की जरूरत है घर बनवाने के लिए, लोन की जरूरत है स्टडी के लिए, लोन की जरूरत है अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जब उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो पैसा लगाएंगे कहां से? तो उनके पास ऑप्शन बचता है लोन लेना। और लोन कहां से बैंक देगी जब बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा? बैंक किसका पैसा देती है? हमारा आपका पैसा देती है। FD पे थोड़े कम ब्याज मिलता है। हाँ, कुछ लोग जो ज्यादा इकोनॉमिस्ट होंगे वो कहेंगे कि नहीं नहीं RBI भी देती है। अरे RBI देती है भाई, लेकिन RBI भी लोन पे ब्याज लेती है। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है वो वही होता है। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो गड़बड़ी की शुरुआत हो चुकी है। इस पे सभी लोगों को मिल करके काम करना होगा और कुछ ऐसा व्यवस्था क्रिएट करना होगा जिससे कि मार्केट में वही लोग रहें जो निवेशित हों। ट्रेडिंग एक्टिविटीज मार्केट में कम से कम करानी होगी। उसके लिए कुछ कड़े फैसले तो लेने होंगे, नहीं तो हमारे हिसाब से बहुत बुरा हो सकता है और बुरा होने वाला है। अब इस पे गवर्नमेंट और सेबी RBI मिल करके क्या डिसीजन लेते हैं, आने वाले बजट में भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा संभल करके, आप लोग भाई अब बिना बीमा के, जीवन बीमा एक अलग चीज है। देखिए शेयर मार्केट में जो पैसा है वो आपको कवर नहीं, उसका कहीं से कवर अप नहीं मिलेगा आपको। हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का पैसा शेयर मार्केट में लगाएं। अभी के लिए इतना ही। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। राम राम।